क्या आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं या फिर आप अपने बिज़नेस के लिए कोई बेसिक वेबसाइट बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं या आप वेबसाइट्स पे इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपने सर्च करते हुए या कभी स्क्रॉल करते हुए वर्डप्रेस के बारे में आज के टाइम में ज़रूर सुना होगा। बहुत ही फेमस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत ही फेमस ब्लॉगिंग और वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म इतने सालों में बहुत तेज़ी से बन के उभरा है। तो हम इस वीडियो में वर्डप्रेस के बारे में ही बात करेंगे कि बेसिकली वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे काम करता है और वर्डप्रेस के जो फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप भी कैसे एक अच्छी डिसेंट सी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बहुत ही इजीली बिना किसी प्रायर कोडिंग नॉलेज के आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं। तो बेसिकली वर्डप्रेस का जो एक हम लोग यहाँ पे ट्यूटोरियल की सीरीज़ एक स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक उसका पहला पार्ट है जिसमें हम अभी जानेंगे कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद जब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जब हम लॉगिन करते हैं तो वो जो डैशबोर्ड में जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस क्या हैं, क्या उन ऑप्शंस का काम होता है और उन ऑप्शंस को यूज़ कैसे करना है हमको और एक अच्छी वेबसाइट उन ऑप्शंस के थ्रू हम कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली जब हम कोई भी काम स्टार्ट करने जाते हैं तो हमको ये समझना होता है जिस प्लेटफॉर्म पे हम वर्क करने वाले हैं उसके फीचर्स क्या क्या हैं, है ना, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। तो इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बहुत बेहतर तरीके से उसको सीख भी सकते हैं और उस पर काम भी कर सकते हैं। बाकी आगे जो आने वाले हमारे वीडियोज़ रहेंगे उसमें वर्डप्रेस के बारे में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, कैसे थीम इंस्टॉल करनी है, कैसे वैम्प हो गया, मैम्प सर्वर हो गया, जो लोकल सर्वर होते हैं उस पर कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है, जो लाइव सर्वर है, डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करना, उस जो सर्वर में जो आप वर्डप्रेस जो आप इंस्टॉल करोगे वो कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि लोकल सर्वर में इंस्टॉलेशन और सर्वर में इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि उसके भी कई ऑप्शंस होते हैं। तो हम उन चीज़ों को जानेंगे। फिर थीम्स के बारे में हम जानेंगे कि थीम कैसे काम करती है, थीम कैसे बिल्ड करना है, कैसे आपको डिज़ाइन करना है, जो अभी जो प्रीमियम थीम्स अवेलेबल हैं उनमें कैसे आपको काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 हमारे जो आने वाले वीडियोस होंगे उसमें जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। और अभी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको डिटेल में एक एक ऑप्शन में लाइव आपको दिखाऊंगा कि ये ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं कि वर्डप्रेस क्या है और कैसे काम करता है। तो अब हम आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक बार हम स्टार्ट करने से पहले, डैशबोर्ड के बारे में जानने से पहले थोड़ा वर्डप्रेस के बारे में जान लेते हैं कि वर्डप्रेस क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वर्डप्रेस इज़ एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ द यूजर्स टू बिल्ड डायनेमिक वेबसाइट एंड ब्लॉग्स, मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगिंग सिस्टम ऑन द वेब। ठीक है, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है कंटेंट को मैनेज करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कि अब आप जैसे देख सकते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच स्टोर्स ऑल द डेटा। जो भी आपका डेटा है, फ़ोटोज़ का, टेक्स्ट का, म्यूज़िक का, डॉक्यूमेंट्स का, उन सभी चीज़ों को मैनेज करना है, स्टोर करना, ये सभी चीज़ें जो हैं फिर उसको वेबसाइट पे अवेलेबल कराना और उनको पब्लिश करना, मॉडिफाइंग करना, ये सारी चीज़ें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से ही होती हैं। और वर्डप्रेस आज की डेट में सबसे पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है मार्केट में। इस वर्डप्रेस को 27 मई 2003 में मैट मुलेनबर्ग और उनके पार्टनर माइक लिटिल ने डिज़ाइन किया था। 2009 में इसको ओपन सोर्स किया गया है और तब से ये फ्री टू यूज़ है। आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आपको वर्डप्रेस यूज़ करने के लिए एक आपको सर्वर और डोमेन की रिक्वायरमेंट होगी। वर्डप्रेस आपसे इस चीज़ का कोई भी पैसा नहीं लेता, ये बिल्कुल फ्री टू यूज़ है। अब आइए कुछ देख लेते हैं वर्डप्रेस के फीचर्स। वर्डप्रेस में आप बहुत ईजिली वेबसाइट देखिए, सबसे पहले तो बिल्ड कर सकते हो, आप ब्लॉग बिल्ड कर सकते हो, आप बहुत ईजिली उसको मैनेज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। इवन जो ब्लॉग पोस्ट रहेंगे उनको तो आप जो वर्डप्रेस की जो एंड्रॉयड ऐप है उस ऐप से भी आप अपडेट कर सकते हो, बहुत इजीली अपडेट हो जाता है। आने वाले वीडियोस में हम वो भी देखेंगे कि ऐप से आप कैसे ब्लॉग आप है ना पब्लिश कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो या फिर कुछ चेंजेस उसमें कर सकते हो। सेम इसी तरीके से वर्डप्रेस के फीचर है यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र्स को आप बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हो। मीडिया मैनेजमेंट, जो आपकी फाइल्स हैं आप उनका मैनेजमेंट है,
थीम सिस्टम, आप टाइम टू टाइम अगर आपको कुछ चेंजेस अगर करने हैं अपनी वेबसाइट पे, कुछ थीम में, कुछ डिज़ाइंस में, कुछ लुक में, तो आप वो बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हो। कुछ आपको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है तो वो आप प्लगइन्स के थ्रू डायरेक्टली ऐड कर सकते हो ईजिली। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो सर्च रैंकिंग्स जो आती हैं उसके लिए अगर अपने आपको आर्टिकल्स को, पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना है तो इन कंपैरिजन टू जो वैसे कोडेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके कंपैरिजन में वर्डप्रेस में थोड़ा इजी पड़ता है। मल्टीलिंगुअल, आप अलग अलग लैंग्वेजेस जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उस पर भी वर्डप्रेस वेबसाइट को आप चला सकते हो। सो ये कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था वर्डप्रेस का कि वर्डप्रेस को किसने बनाया, वर्डप्रेस क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं। अब आगे चलिए हम लोग मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये चेक करते हैं कि डैशबोर्ड कैसा होता है, डैशबोर्ड पर लॉगिन कैसे करना है, जो टूल्स, जो ऑप्शंस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में दिए हुए हैं वो क्या हैं, उनका क्या काम होता है और क्या यूज़ होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो उसके हिसाब से जब आपको वर्डप्रेस लॉगिन करना होगा तो उसके लिए आपको अपना जो भी आपका डोमेन नेम है वो डाल के /wp-admin आपको ये मार के एंटर करना होगा। देन उसके बाद यूज़र नेम, पासवर्ड का आपके पास एक ऑप्शन आएगा। तो अब स्क्रीन पे डिटेल में हम लोग समझते दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है कि ये हमारा लोकल होस्ट पे हमने डिज़ाइन किया है, तो ट्यूटोरियल /wp-admin का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए ये आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा यूज़र नेम का या फिर अपना ईमेल एड्रेस जो आपने जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा उस टाइम पे आएगा, और एक ये पासवर्ड का। तो चलिए यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड हम लोग मेंशन कर देते हैं। अब आप देखिएगा कि जैसे ही पासवर्ड हमने डाला तो ये हमारे पास जो बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल होता है वर्डप्रेस का, बेसिक इंस्टॉल होता है, वो इंस्टॉलेशन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और इस इंस्टॉलेशन के हिसाब से मैं आपको डैशबोर्ड समझूँ, क्योंकि ये बेसिक डैशबोर्ड है, इसमें पहले से कोई थीम इंस्टॉल्ड नहीं है, जो प्री इंस्टॉल्ड थीम्स होती हैं वही हैं, ठीक है। इसमें कोई एक्सटर्नल ऐसा प्लगइन इंस्टॉल्ड नहीं है जो आपने थर्ड पार्टी प्लगइन आपने इंस्टॉल किया हो वैसा किसी और ऑथर का। जो वर्डप्रेस बेसिक आपको प्लगइन देता है वो प्लगइन इसमें इंस्टॉल्ड होगा। तो बिल्कुल फ्रेश एक इंस्टॉलेशन है, तो इस पर हमको डिटेल में समझने में आसानी होगी। तो जैसा हम देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे है कि वेलकम टू वर्डप्रेस 6.0.2 वर्जन जो है वो हमने वर्डप्रेस का इस पर इंस्टॉल किया, लेटेस्ट वर्जन है। कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड का पैनल रहेगा। ये यहाँ पे आपकी साइट का जो टाइटल है वो लिखा है, इधर से आप फ्रंट एंड देख सकते हैं अपना विजिट साइट करके। ये जैसे अभी फ्रंट एंड में जो बेसिक जो थीम लगी हुई है वो थीम है यहाँ पे फ्रंट एंड में, तो आप ये देख सकते हैं इसको। ठीक इसी तरीके से वर्डप्रेस का ब्रांडिंग का लोगो है। ये यहाँ से रिवीजन्स आपके वेबसाइट में कितने हुए हैं उसका काउंट आता है, ये कमेंट्स का काउंट आता है, नया कुछ आपको ऐड करना है, पोस्ट ऐड करना है, मीडिया ऐड करना है, तो टूल बार है, ये शॉर्टकट्स हैं। ये यहाँ पे आपका यूज़र नेम है, आपकी इमेज लगी हुई है, एडिट प्रोफाइल, लॉग आउट और वो सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला जब बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन आता है वो हमारे पास डैशबोर्ड का आता है ऑप्शन। डैशबोर्ड में हमारे पास जो वेबसाइट का हेल्थ स्टेटस है, क्विक ड्राफ्ट में अगर आपको कुछ ऐड करना है, एट अ ग्लैंस जो टोटल आपकी वेबसाइट में कितने पोस्ट हैं, कितने पेजेस हैं, कितने कमेंट हैं, कौन सी थीम रनिंग है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। एक्टिविटीज़ जो आपने रिसेंट जो आपके कमेंट्स आए होंगे, जो रिसेंट आपने पब्लिश किया होगा, उन चीज़ों की एक्टिविटी की सारी डिटेल्स यहीं से आप अप्रूव अनअप्रूव से लेकर सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर जो वर्डप्रेस से कुछ इवेंट्स हैं, न्यूज़ हैं जो वर्ल्ड वाइड जो रन कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप इस वाले पैनल से देख सकते हैं। अब ये ऑप्शनल होता है चीज़ें, इसको आप जैसे ये स्क्रीन ऑप्शंस है, अब जैसे यहाँ पे आप कस्टमाइज, अब जैसे आप जानते होंगे कि वर्डप्रेस पूरी तरीके से कस्टमाइज प्लेटफॉर्म है, मतलब आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं। जो आप देखना चाहते हैं वो आप देखिए, जो आपको लग रहा है कि यूज़लेस है, स्क्रीन पे नहीं होना चाहिए, तो आप उसको हटा सकते हैं। तो बेसिकली देखिए जो साइट हेल्थ स्टेटस है, एट अ ग्लैंस, एक्टिविटी, क्विक ड्राफ्ट, वेलकम। अब जैसे आपको वेलकम हटाना है, या आपने वेलकम पे आपने अनचेक कर दी, ठीक है वेलकम हट गया, आप अनचेक कर देंगे वेलकम हट जाएगा। तो अगर आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन अगर आपको पसंद है अपना डैशबोर्ड, तो ये अब स्क्रीन ऑप्शन से आप यहाँ पे क्या क्या शॉर्टकट्स के तौर पे लगाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का मेन पेज है वो हो गया। उसके बाद ये ऑप्शन आता है अपडेट्स का। हम ऑप्शंस को वन बाय वन लेके चलते हैं। अब जैसे ही अपडेट्स का ऑप्शन है, तो अब आपका वर्डप्रेस का जो अपडेट आएगा उसकी डिटेल्स, आपका थीम की डिटेल्स, आपकी प्लगइन्स की डिटेल्स, जिनको भी अपडेट करना होगा वो पूरी लिस्ट आपके पास अपडेट ऑप्शन में आएगी। अब जैसे मान लीजिए आपके वर्डप्रेस में अगर कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, तो उसके लिए आप रीइंस्टॉल वर्जन का ऑप्शन है, आप यहाँ से उसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं। रीइंस्टॉल करके आप देख सकते हैं। तो ये हो गया अपडेट्स वाला पार्ट। अब पोस्ट, ब्लॉग्स, हम बेसिकली वर्डप्रेस में सबसे ज़्यादा ब्लॉग रन कर रहे हैं आज के डेट में। तो अगर हम ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग जो हमारे जनरेट होंगे वो पोस्ट वाले ऑप्शन से होते हैं। पोस्ट का जो ऑप्शन है ये ब्लॉग्स के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, ऑल पोस्ट,
ऐड न्यू, कैटेगरी और टैग्स। अब अगर हम इनको देखें वन बाय वन, हम अलग अलग टैब्स में इन ऑप्शंस देखते हैं। पोस्ट, यहाँ पे आपके जितने भी पोस्ट जो आपने लिखे हैं वो पोस्ट के आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, आप यहीं से एडिट कर सकते हैं। क्विक एडिट जैसे आपको करना है तो आप टाइटल, स्लग, डेट जो भी आपको चेंज करना है, लॉक करना है आर्टिकल, वो सब करके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ऐड न्यू, अब एक ये वाला जो बिल्डर है, अगर आप इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप इसके यूज़ टू अगर नहीं हो पा रहे हैं इस वाले बिल्डर के, तो एक ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा जो क्लासिक एडिटर था वर्डप्रेस का, वो प्लगइन से इंस्टॉल करना होगा। तो उनको हम आगे वाले पार्ट्स में हम जानेंगे कि कैसे आपको क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करना है और फिर आप कैसे उसको एडिट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, कोई ब्लॉग पोस्ट अगर आपको करना है तो ये आपने यहाँ पे टाइटल दे दिया सैम्पल ब्लॉग पोस्ट, ये आप टाइटल दिया। फिर यहाँ ब्लॉग्स आपको बनाने हैं, पैराग्राफ देना है तो आपने पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हाय आई एम हर्ष एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट वर्डप्रेस। तो इस टाइप से हमको यहाँ पे आर्टिकल पूरा अपना लिखना है और फिर हम इस पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं, बोल्ड करना है। ब्लॉग्स में आपको इमेज ऐड करनी है, आपको है ना कोट करना है, लिस्ट लगानी है, गैलरी लगानी है, हेडिंग आपको लगानी है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप इधर पे ऑप्शंस पे आएंगे। विजिबिलिटी आपको पब्लिक रखनी है, आपको पोस्ट है ना प्राइवेट रखना है। फिर पब्लिश में जैसे आप फेसबुक में या फिर और जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस पर आप शेड्यूल करते हैं। यूट्यूब जैसे हम लोग करते हैं तो आप यूट्यूब में शेड्यूल करते हैं कि नहीं मेरा ये वीडियो इस टाइम पे एडवांस पे आपने वहाँ पे शेड्यूल पे आपने लगा दिया, तो इधर से वो हो जाएगा। आप पोस्ट को भी शेड्यूल कर सकते हैं कि आपने पहले से पोस्ट लिख के डाल दी, लेकिन आप चाहते हो वो कल या परसों या एक सेट ऑफ टाइम पे वो पोस्ट हो जाए, तो वो आपने यहाँ सेलेक्ट किया, डेट आपने सेलेक्ट करी, टाइम सेलेक्ट किया, तो वो आपका उसी डेट पे उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर वो रिव्यू पे है। ऑथर, जैसे मल्टीपल ऑथर्स हैं तो किस ऑथर ने वो आर्टिकल आपके लिए आपने लिखा है, उसका अकाउंट अगर यहाँ पे है तो वो सारी चीज़ें आप इस पर मेंशन कर सकते हो। इसी तरीके से टेम्पलेट आपका सिंगल पोस्ट है या ब्लैंक, नो, ये सारी चीज़ें और डिटेल में हम जानेंगे जब हम ब्लॉग्स के बारे में देखेंगे, पोस्ट राइटिंग और कैसे उन चीज़ों को करना है उसके बारे में देखेंगे। परमालिंक जिस लिंक से आपका जो ब्लॉग टाइटल है वो खुल के आने वाला है उसको परमालिंक कहते हैं। जैसे कि आप सपोज़ करें मेरी वेबसाइट है harshdravidhi.com/, अब मैं वर्डप्रेस के बारे में बता रहा हूँ तो मैंने वर्डप्रेस का एक आर्टिकल लिखा तो /WordPress वो एक पूरा जो कंप्लीट URL है तो वो परमालिंक आता है कि हाँ आगे, क्योंकि harshdravidhi.com जब आप खोलोगे तो बेसिकली वही वेबसाइट खुलना है ना। लेकिन जब अलग अलग पेजेस हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, वो आप खोलोगे तो उसका भी एक पर्टिकुलर एक URL एड्रेस होगा, तो वही जो एड्रेसेस होते हैं वो परमालिंक कहलाते हैं। तो ऐसे ही इसका परमालिंक जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है वो है, इसको कैसे चेंज करना है ये भी हम आगे इसी वीडियो में चेक करते हैं। फिर कैटेगरीज़ के यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि आपका जो आर्टिकल है किस कैटेगरी का है। जैसे अगर आपने मान लीजिए सपोज़ करिए टेक्नोलॉजी का ब्लॉग आपने स्टार्ट किया, तो टेक्नोलॉजी में आप मोबाइल्स के बारे में लिख रहे होगे, आप जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो दूसरे उसके बारे में आप लिख रहे होगे, या फिर आपका ट्रिक्स का है तो आप ट्रिक्स के बारे में बता रहे होगे, तो कुछ उसमें कैटेगरीज होंगी। जैसे अगर आप टेलीकॉम सेक्टर के बारे में अगर आपका ब्लॉग है तो आप वहाँ पे मेंशन कर रहे होगे, जियो का, एयरटेल का, इनके बारे में भी आप मेंशन कर रहे होगे, तो उसके हिसाब से आप कैटेगरी यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे। टैग जैसे मतलब आप टैग्स मान के चलिए जैसे हैशटैग होते हैं उसी तरीके से आप वर्डप्रेस में टैग्स का यूज़ करते हो अपने आर्टिकल में, ताकि उन टैग्स के थ्रू आसानी से कोई सर्च करे या क्लिक करके जो जाना चाहता है। जैसे सेम जैसे अब यहाँ पे 1 टैग है, लेटर सपोज़ आपने ONE1 आपने टैग दे दिया, फिर आपने 2 अलग अलग आर्टिकल हैं जो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड है, उस पर भी आपने 1 आपने टैग वहाँ पे मेंशन कर दिया, तो कोई उस 1 पे क्लिक करेगा तो वो 1 टैग जिन जिन आर्टिकल्स में होगा उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो यूज़र के लिए स्क्रोलिंग आपकी वेबसाइट में सिंपल हो जाता है। फिर फीचर्ड इमेज, जो इमेज आपका मेन जो बाहर आती है वो फीचर्ड इमेज यहाँ से लगती है। एक्सेप्ट और ये डिस्कशंस वाले सब ऑप्शन हो गए, ये सब ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसको सीधे यहाँ से जाके पब्लिश कर सकते हो। तो ये पोस्ट का होता है। बाकी पोस्ट कैसे ऐड करते हैं, डिटेल में कैसे एक अच्छा पोस्ट बनाते हैं, ये आने वाले वीडियोज़ में जो लर्निंग वीडियोज़ रहेंगे हमारे उस पर रहेगा। इसी तरीके से कैटेगरीज़ है, यहाँ पे आप कैटेगरीज़ का सेक्शन आप ऐड कर सकते हो, आप अलग अलग कैटेगरीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हो सिंपली टाइप करके। टैग्स आपको यहाँ पे सारे टैग मिल जाएंगे जो उधर बताए थे, आप यहाँ से भी टैग डायरेक्टली ऐड कर सकते हो ताकि वहाँ पे आप टाइप करो तो आपको मिल जाए तुरंत। तो ये कुछ ऑप्शंस हो गए हमारे पोस्ट के, जहाँ से हम पोस्ट बनाते हैं अपना। अब वापस आते हैं मीडिया। ये मीडिया का पार्ट है।
मतलब जो आप इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, आप जो भी इमेजेस अपलोड करेंगे, जो भी फाइल्स आपको अपलोड करनी है, वो आप मीडिया सेक्शन से मैनेज करोगे। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो पेजेस का होता है। पेजेस से जो पेजेस जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, FAQs के पेजेस हैं, टर्म्स कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, तो वो सारे पेजेस यहाँ पे आपके बनेंगे। पेजेस और पोस्ट में अंतर होता है। पेज आपने एक बार आपने एडिट कर दिया, आपने उसको एडिट कर दिया। पोस्ट आपके क्या अलग अलग आपके रेगुलर अपडेशन में रहेंगे। पेज आप एडिट कर सकते हो लेकिन वो एक ही सिंगल में आ जाएगा, तो इसके लिए आपको अलग अलग पेजेस आपको चाहिए होंगे अपनी वेबसाइट के। तो पेजेस आप यहाँ से बिल्ड करोगे, ब्लॉग्स आप पोस्ट वाले सेक्शन से बिल्ड करोगे। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक आप नया पेज ऐड करने का और आपके जितने पेजेस अभी एडेड हैं उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स हैं एडिट्स का और सारी चीज़ें, वो आपको यहाँ पे सारी एक तरीके से अलाइंड रहेंगी। इसी तरीके से कमेंट्स का ऑप्शन आता है। आपकी वेबसाइट में जो भी कमेंट कर रहा है आपके ब्लॉग आर्टिकल्स को पढ़ के या आपके पेजेस पे, या फिर कुछ भी ऐसा सेक्शन आपने दिया है जहाँ पे कमेंट करने का ऑप्शन इनेबल होगा, तो वहाँ कोई भी यूज़र अगर कमेंट करता है, कोई विजिटर अगर कमेंट करता है, तो वो कमेंट आपको सब यहाँ शो होंगे। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें, जैसे अपीयरेंस का पार्ट है, अपीयरेंस थीम्स। अपीयरेंस का मतलब कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखने वाली है फ्रंट एंड में। तो थीम्स और एडिटर को हमें ज़्यादा छेड़खानी करनी नहीं होती, क्योंकि इसमें थीम जो है हमारे इसके कोड बेस होते हैं। तो मे भी हो सकता है अगर आप कोडर नहीं हैं तो इसको ना ही छेड़ें तो बेहतर है, क्योंकि इसका ऐसा कोई रोल है नहीं अगर आपको कोडिंग आती नहीं है। और हाँ, ये है कि आप इस पर छेड़खानी करके साइट अपनी ख़राब ज़रूर कर सकते हैं, तो इसको छोड़ दीजिएगा। ये थीम्स का ऑप्शन है, आपके वेबसाइट में कितनी थीम्स अभी इंस्टॉल्ड हैं, कौन सी एक्टिव है, थीम की डिटेल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से आएंगी। यहाँ से जो थीम इंस्टॉल्ड हैं आप उनको चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई नई थीम ऐड करनी है तो आप ऐड न्यू पे जाओगे। ऐड न्यू पे जब आप जाते हो तो आपके पास यहाँ पे आपके पास कोई फाइल है तो उसको अपलोड करने का ऑप्शन आता है, या फिर देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी थीम्स हैं, बहुत सारी थीम है, आप जिनको यूज़ कर सकते हो। सीधे इंस्टॉल यहाँ से करना है और फिर इनको एक्टिव कर देना है। तो थीम का प्रॉपर जो कैसे अपलोड करना होता है, कैसे एक्टिव करना होता है, कैसे चेंजेस करने होते हैं, ये सब अपकमिंग वीडियोस में हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और जानेंगे इन चीज़ों को। अब इसके बाद हमारे पास आता है प्लगइन्स का ऑप्शन। अब प्लगइन्स में हम देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, वो अगर आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करने हैं तो उसके लिए आप प्लगइन यूज़ करते हो। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्समेट एंटी स्पैम प्लगइन जो है ऑटोमेटिक, जिन्होंने वर्डप्रेस को बनाया है, जो वर्डप्रेस को ओन करते हैं, उनका ये प्लगइन है। अब ये क्या, आपके जो स्पैम कमेंट्स आते हैं उनको रोकता है। ये एक ऐसी बेसिक एक प्लगइन है जो फाउंडर हैं इसके, उनके द्वारा है। तो इसका कोई ऐसा जैसा यूज़ नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबल है कि ठीक है, मतलब इस टाइप का प्लगइन होता है। तो इस सेक्शन से आप प्लगइन ऐड करते हो। अब यहाँ पे भी ऐड न्यू के ऑप्शन में जब आप जाओगे तो आपके पास अपलोड प्लगइन, कोई आपके पास एक्सटर्नल थर्ड पार्टी का परचेज़ किया हुआ प्लगइन है या फिर फाइल है तो आप वो अपलोड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वर्डप्रेस में .zip ही अपलोड होता है, तो .zip फाइल्स ही अपलोड आपको करनी है। फाइल्स के मामले में मीडिया फाइल्स अगर PNG JPEG हैं तो वो आप अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। प्लगइन्स और थीम्स .zip में अपलोड होती हैं यहाँ पे। तो अब देखिए ये फ्री, यहाँ पे जो आप देखोगे पैनल में, यहाँ पे सब फ्री प्लगइन्स होंगे, यहाँ से आप प्लगइन सर्च कर सकते हो। फीचर्ड पॉपुलर जो प्लगइन्स होंगी उसके बारे में, रिकमेंडेड जो होंगी वो सारी चीज़ें। अब जैसे पॉपुलर में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आप देख सकते हो, 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं इसके, तो ये सबसे पॉपुलर प्लगइन है इस समय। तो इन सारी प्लगइन्स का क्या यूज़ होगा, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है यूज़र्स का। अब यूज़र्स में हम आते हैं, हमारी वेबसाइट में यूज़र्स कितने हैं और क्या उनके रोल्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से। जैसे मैं यहाँ पे एक ही एडमिन हूँ, मैं यूज़र हूँ, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है। अब मुझे कोई नया यूज़र अगर ऐड करना है या कोई यूज़र ऑलरेडी एडेड है तो उसकी प्रोफाइल आ जाएगी। यहाँ से सब सारी चीज़ें जो भी हमको देनी है वो हमने मेंशन करी। उसके बाद हमने रोल यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि कंट्रीब्यूटर होगा, ऑथर होगा, एडिटर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा। देखिए एडमिन क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो भी आपका वेबसाइट है वो सारी चीज़ें उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। एडिटर, उसके पास जो रहेंगे कुछ ऑप्शंस एडमिन से कम रहेंगे, लेकिन वो एडिट्स कुछ चीज़ों पे कर सकता है, वो एडमिन ही राइट्स वहाँ पे देता है, ठीक है। ऑथर जो खाली कंटेंट लिख सकता है, उसको डिलीट करना नहीं करना ये सारी चीज़ें उस पर राइट नहीं होता, वो सिर्फ कंटेंट राइट कर सकता है। कंट्रीब्यूटर, कुछ वेबसाइट्स में और चीज़ें आपके पास में जो कुछ एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, कंटेंट कंट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर कोई मतलब है ना, जैसे कमेंट्स हो गया, उसका मॉडरेशन हो गया, वो सारी चीज़ें। सब्सक्राइबर के लिए बेसिकली ऐसा कोई रूल नहीं होता, खाली डैशबोर्ड एडमिन पे वो लॉगिन कर सकते हैं, जो पोस्ट उन्होंने पढ़ा है उसके कमेंट्स उनको शो कर जाएंगे। इसके अलावा सब्सक्राइबर के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। हाँ, नोटिफिकेशंस और अपडेट्स का ऑप्शन यहाँ पे रहता है उनके पैनल पे।
ये इधर एक प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आपकी जो प्रोफाइल है, जो यूज़र लॉग्ड इन है, उसकी प्रोफाइल, पासवर्ड चेंज करना, ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। इसी तरीके से टूल्स का ऑप्शन आता है हमारे पास। टूल्स में जो अवेलेबल टूल्स हैं वो सब हमारे पास रहेंगे। इंपोर्ट का है, कोई फ़ाइल आपको इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आपको ब्लॉगर से वेबसाइट स्विच करनी है यहाँ पे तो इंपोर्ट का ऑप्शन है। कैटेगरीज़ आपको करनी है, लाइव जनरल, मूवेबल, RSS, टम्बलर, वर्डप्रेस से ही आपको अगर आपको कुछ है ना इंपोर्ट करना है तो वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है, पोस्ट, पेजेस, मीडिया, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट्स का जो ऑप्शन है उससे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। साइट हेल्थ जो हमने देखा था वहाँ पे, उस हिसाब से साइट हेल्थ आपका यहाँ पे पूरा जो भी इश्यूज़ हैं, इम्प्रूवमेंट्स के सजेशंस है वो आपको शो हो जाएंगे इधर पे। ऐसी पर्सनल डेटा और आपको एक्सपोर्ट करना है तो ईमेल आईडी डाल के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपना। दिस टूल हेल्प साइट ओनर्स कंप्लाई विद लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस बाय एक्सपोर्टिंग नोन डेटा फॉर अ गिवन यूज़र एंड जिप फाइल। एक जिप फाइल पे आपको डेटा मिल जाएगा, पर्सनल डेटा, मेल पे, तो वो रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हो। यहाँ से पर्सनल डेटा आप अपना इरेज कर सकते हो। थीम फाइल, प्लगइन फाइल एडिटर, ये थीम्स की और प्लगइन्स की फ़ाइल हैं बेसिकली। फिर ये वापस से वही कोड बेस वाली चीज़ है तो ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं अगर आप कोडिंग नहीं जानते हैं, तो इसीलिए इन दोनों ऑप्शंस को टच ना करें, इस पर कुछ अपडेट ना करें, इसको छोड़ दें। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है अब यहाँ पे वीडियो का, सेटिंग्स का ऑप्शन। जो आपका वर्डप्रेस वेबसाइट है उसकी सेटिंग्स किस तरीके से रहेंगी, तो सेटिंग में हमारे पास जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स एंड प्राइवेसी, इतने ऑप्शंस हैं। तो पहला जनरल सेटिंग्स पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिएगा आप साइट टाइटल, आपने आपका वेबसाइट का टाइटल क्या है, जो आपने टाइटल दिया होगा वो टाइटल यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से टैगलाइन आपने जो दी होगी वो टैगलाइन आ जाएगी। जैसे हमने साइट टाइटल दिया वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, अब टैगलाइन हमने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं करी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। अब यहाँ पे आप कुछ भी, जैसे ग्रो योर बिजनेस या फिर ऐसा कुछ भी एक टैगलाइन होगी और आप टैगलाइन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपका वर्डप्रेस का जो URL है, एड्रेस URL, हमने जैसे लोकल होस्ट पे साइट को बिल्ड किया हुआ है तो लोकल होस्ट का URL है। ये साइट एड्रेस जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस है उसका URL है। ये दोनों ऑलमोस्ट सारे टाइम सेम ही होता है और ये सेम ही होना चाहिए, नहीं तो वेबसाइट खुलने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस है। जैसे मतलब अगर मैं जैसे एडमिन हूँ इस वेबसाइट का, ये इंस्टॉलेशन मैंने किया है, तो जो मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसका ईमेल आईडी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये मेंबरशिप का एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में मेंबरशिप के ऑप्शंस को अगर इनेबल करना है तो आप एनीवन कैन रजिस्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, तभी कोई यूज़र लॉगिन और साइन अप कर पाएगा। नया यूज़र जो आपका आएगा उसका क्या रोल होना चाहिए, जब रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ऑन है तब इस जो है ना डिफ़ॉल्ट रोल होता है तब इसका यूज़ आता है। जैसे आपने कर दिया कि नया कोई यूज़र आता है तब ऑथर बन जाए, तो वो बेसिकली जो भी नया यूज़र अब इनरोल होगा वो एज अ ऑथर होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट सब्सक्राइबर रहता है। साइट लैंग्वेज आपकी क्या है, आप जिस लैंग्वेज पे साइट बिल्डअप कर रहे हैं अपनी, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, टाइम जोन आपका कहाँ, जैसे अगर आप इंडिया में हैं अगर, तो आपने यहाँ पे टाइम कोलकाता सेलेक्ट कर लिया तो ये आपका टाइम जोन सेलेक्ट हो गया। डेट फॉर्मेट आप किस टाइप का चाहते हो, टाइम फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए, वीक स्टार्ट्स आपका कब से माना जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दोगे तो जो भी आपने चेंजेस किए सेव हो जाएंगे। ये जनरल सेटिंग्स है आपकी साइट की। इसी तरीके से हम राइटिंग सेटिंग में आते हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी जो हम ऐड कर रहे थे वहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट, अगर जैसे मान लीजिए आप कोई कैटेगरी अगर डालना है ना, मतलब डालना आपको अगर नहीं याद रहा, या फिर एक बाई डिफ़ॉल्ट आपका रहता ही है कोई एक कि हाँ ये कैटेगरी है जिसका मतलब ऑलमोस्ट सारे पोस्ट इससे रिलेट करते ही करते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट कैसा है, पोस्ट का गैलरी टाइप का पोस्ट है, इमेज है, कोट है, स्टेटस है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड रहता है। ये जो ऑप्शन है, जब हम पोस्ट बनाने वाला जब चीज़ें हम देखेंगे तब हम इनको वहाँ पे डिटेल में मेंशन करते हैं। ठीक है, मेल के थ्रू अगर आपको पोस्ट करना है तो यहाँ पे आप मेल सर्वर अपना पूरा सेटअप कर सकते हैं, तो आप मेल के थ्रू भी वर्डप्रेस की वेबसाइट में पोस्टिंग कर सकते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग आगे। इसी तरीके से रीडिंग का ऑप्शन आता है। रीडिंग के ऑप्शन में क्या आएगा कि आपको होम पेज में क्या आपको रीडिंग के, इसी तरीके से रीडिंग का ऑप्शन है। रीडिंग के ऑप्शन में आपको आएगा कि आपको होम पेज में क्या आपको डिस्प्ले करना है। स्टैटिक पेज अगर कोई आपने बिल्ड किया है तो आप वो यहाँ से ऐसा होम पेज सेलेक्ट कर सकते हो कि साइट जब भी बाय डिफ़ॉल्ट खुले, उसका होम पेज खुले तो ये वाला पेज खुलना चाहिए पोस्ट के लिए। और अगर आपको सिर्फ आपको नए लेटेस्ट पोस्ट आपको शो करने तो आप ये ऑप्शन से आप शो करेंगे। इसी तरीके से ब्लॉग का जो पेज होगा उसमें कितने पोस्ट शो होने चाहिए, मतलब 10 पोस्ट हैं तो 10 पोस्ट के बाद फिर वो पेज नेशन में चला जाएगा 1 2 3 4 जैसे अलग अलग पेजेस के हिसाब से। इसी हिसाब से जो फीड्स हैं रिसेंट
वो वैसे 10 आइटम शो। अब इसको आप अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, आपको जो भी करना है, 100 करना है, 200 करना है, 5 करना है, 10 करना है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब जो भी पोस्ट हो रही है उसका जो फीड होगा, फीड मतलब जो फ्रंट में आप देख रहे हो, उसमें आपको पूरा पोस्ट दिखाना है कि आपको एक्सेप्ट का मतलब आपको 4 से 5 लाइनें खाली शो करनी है। तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो तो 4 से 5 होगा। बहुत सी थीम में बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट ही रहता है, फुल टेक्स्ट नहीं होता है। ठीक, लेकिन जो बेसिक जब हम इंस्टॉल करते हैं तो फुल टेक्स्ट आता है। तो अगर आप मान लीजिए बेसिक थीम पे ही काम कर रहे हो और आपको फुल टेक्स्ट नहीं चाहिए तो आप एक्सेप्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। तो आपका ब्लॉग जैसे 500 वर्ड का है तो खाली 2-3 लाइनें आ रही होंगी, उसके बाद क्लिक करने के बाद आएगा। सर्च इंजन विजिबिलिटी, सर्च इंजन पे आपको विजिबल होना है कि नहीं, तो इसको अनचेक ही रहने देना है, इसको चेक नहीं करना है, नहीं तो ये डिस्करेज कर देगा आपकी वेबसाइट को इंडेक्सिंग के लिए। तो आपकी वेबसाइट क्या है, वो जो सर्च इंजन से वहाँ पे सर्च नहीं होगी, इंडेक्स नहीं होगी। जो भी चेंजेस किए हैं फिर उसको सेव चेंजेस पे हमको क्लिक कर देना है। इसी तरीके से डिस्कशंस, मतलब ये कमेंट वाला जो पार्ट था, तो हम यहाँ से उन चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि नोटिफाई करना है ब्लॉग के लिए, लिंक नोटिफिकेशन देना है, पीपल यहाँ पे कमेंट सबमिट कर सकते हैं, नए पोस्ट में हमें अप्रूव करना है कि नहीं करना है। किस तरीके से इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप के जो कमेंट सेक्शन रहते हैं उसको आप लिमिट कर देते हो कि हाँ ठीक है, मुझे कमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करने या फिर हाइड करने हैं या फिर शो करने। तो वो तो सेम उसी तरीके से वर्डप्रेस पे भी ऑप्शन है कि आप जो लोग हैं, जो आपके जो विजिटर्स हैं, आप उनको है ना यहाँ से अलाउ कर रहे हो कि वो लोग कमेंट कर सकते हैं आपके नए जो आर्टिकल्स रहेंगे, पोस्ट रहेंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ मतलब अलग सेटिंग्स है, जैसे कमेंट का जो ऑथर है उसको अपना नाम और ईमेल भरना होगा। ठीक है। वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, लॉग्ड इन होना चाहिए कमेंट करने के लिए। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज़, अगर 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो कमेंट क्लोज़ हो जाएगा उन पोस्टों पे होना। तो ये अगर आपको रखना है तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो अनचेक रहने दीजिए। शो कमेंट कुकीज़, ऑप्ट इन चेक बॉक्सेस और ये सारी चीज़ें जो मतलब एक एग्री और उसका जो ऑप्शन रहता है वो आपको शो करना है तो इसको कर दीजिए। इनेबल थ्रेडेड कमेंट्स, 5 लेवल डीप्स, ब्रेक कमेंट इनटू पेजेस, आपको कमेंट्स को भी अलग अलग पेजेस, जैसे ज़्यादा कमेंट हो गए तो आपको 1 2 3 4 5 अलग अलग पेजेस में शो करना है तो इसको आप कर सकते हैं। ईमेल भी व्हेनेवर, जब भी कोई नया जो भी कमेंट आएगा या फिर कमेंट में कोई मॉडरेशन मतलब चेंजेस हो रहे हैं तो आपके पास ईमेल से नोटिफिकेशन आ जाए। इसी तरीके से बिफोर अ कमेंट अपीयर, कमेंट अपीयर होने से पहले आप मैनुअली अप्रूव करोगे या फिर जैसे यहाँ पे है कि है ना, कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव, मतलब जो भी कमेंट आएगा वो आप मैनुअली अप्रूव करोगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव कमेंट, मतलब जो ऑथर जो है कमेंट का, अगर आपने उससे पहले अगर उनको कमेंट को अगर आपने अप्रूव किया तो आप जान रहे हो कि वो जेन्युइन है, तो तब वो कोई कमेंट कर रहे हैं तो उनका ऑटोमेटिकली हो सकता है कि नहीं, वो इस ऑप्शन से होगा। उसके बाद कमेंट मॉडरेशंस हैं, आप है ना कमेंट में कौन से वर्ड्स हैं जो आप नहीं चाहते हो वो आप यहाँ मेंशन कर दोगे तो वो नहीं लेगा सिस्टम। इस तरीके से अवतार्स, जो प्रोफाइल्स होती हैं, ये जो होता है ये इसको हम लोग अवतार कहते हैं, तो यही प्रोफाइल कमेंट में भी शो करती हैं। तो ये किस तरीके से आएंगी, रेटिंग्स क्या है इनकी, डिफ़ॉल्ट क्या आना चाहिए, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये सब हो गया डिस्कशन, मतलब कमेंट्स वाला पार्ट जो आपके आर्टिकल्स रहेंगे। इसी तरीके से मीडिया सेक्शन में आते हैं। थंबनेल का साइज़ जो रहेगा वो 150 बाई 150 आपने एक यहाँ पे पहले से डिफ़ाइन कर दिया। मीडियम साइज़ होगा, लार्ज साइज़ होगा, तो क्या साइजेज़ हैं ये आपने स्क्वायर शेप में यहाँ पे बता दिया। अपलोडिंग जो फाइल्स रहेंगी उनको ना सिस्टम जब अपने डेटाबेस में जब ऑर्गेनाइज़ करे तो मंथ्स और ईयर बेस्ड फोल्डर्स में मतलब ऑर्गेनाइज़ करे या फिर ऐसी अनऑर्गेनाइज रखा रहे, तो इसके लिए इसको चेक कर दिया। तो मीडिया जो भी PNG फाइल, JPG फाइल या PDF फाइल जो भी अपलोड हो रहा है हमारी वेबसाइट में एज अ मीडिया फॉर्म पे, वो पूरी सारी चीज़ें यहाँ से मेंशन होंगी। ये जब पोस्ट की बात करी तो परमालिंक्स के बारे में हमने बात करी थी। तो परमालिंक हम कैसा चाहते हैं, लोकल हो /ट्यूटोरियल, फिर उसके बाद नंबर आए कि डे और नेम आए, कि मंथ और नेम आ जाए आगे उस पोस्ट के, या फिर ऐसे न्यूमेरिक्स आए या सैम्पल पोस्ट। तो जो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है SEO के लिए भी और सारी चीज़ों के लिए वो है अपना पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम यहाँ पे रहना चाहिए, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। या फिर कोई कस्टम स्ट्रक्चर आपको रखना है तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से टाइप करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये ऑप्शनल है कैटेगरी बेस और टैग बेस। कैटेगरी इसका और वो बेस आप क्या रखना है, जैसे इधर पे था सेम वो आप, या इसको खाली छोड़ दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा। सेव कर देंगे, चेंजेस सेव हो जाएंगे। इसी तरीके से प्राइवेसी, अब ये प्राइवेसी वाला पार्ट है, यहाँ से आप प्राइवेसी का पेज अपना बना सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये पूरा डैशबोर्ड का ओवरव्यू है वर्डप्रेस का। एक एक ऑप्शन मैंने आपको इसमें बताया है कि क्या उसका यूज़ होता है और वो कैसे काम करता है।
ठीक है, तो अब इन्हीं ऑप्शंस का यूज़ करके हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे एक वर्डप्रेस वेबसाइट को बिल्डअप करना, इन ऑप्शंस का कहाँ कैसा हमको यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, और एक वेबसाइट हमारी कैसे अच्छी बन सकती है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बन सकती है। ये सभी चीज़ें हम अब आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और कोई भी एरर आपको वर्डप्रेस में अगर फेस होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो 100% बनाऊंगा विद सॉल्यूशन। धन्यवाद।